अब विधानसभा उपचुनाव में होगा एनडीए और इंडिया गठबंधन का महामुकाबला। विपक्षी गठबंधन को इस परीक्षा में करना होगा क्वालिफाई। अगर सपा ने विधानसभा उपचुनाव में हासिल की सफलता तो फिर 2027 में सपा की सरकार हो जाएगी कन्फर्म। इन सीटों पर होगा उपचुनाव। विधायक बन गए सांसद तो खाली हो गई कुर्सी। जल्द चुनाव आयोग जारी करेगा अधिसूचना और जल्द फिर से बजेगा चुनावी भोपू। देखिए कितनी सीटों पर होगा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया और ये भी पता चल गया कि मौजूदा वक्त में सियासी तौर पर कौन सा दल ताकतवर है और कौन कमजोरी का शिकार है। इस कमजोरी और ताकत के बीच अब एक बार फिर चुनावी बिगुल बजने वाला है और एक बार फिर अग्नि परीक्षा का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि अब विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। जो विधायक सांसद बन गए हैं अब उनकी खाली सीट को भरने की कवायद तेज होने वाली है और इसके लिए चुनाव आयोग कभी भी विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। सबसे ज्यादा सपा के विधायक सांसद बन रहे हैं। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की परीक्षा का दौर फिर से शुरू होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि अगर विधानसभा का उपचुनाव सपा ने जीत लिया तो समझो 2027 में सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में पक्की है। लेकिन उपचुनाव से पहले चुनौतियां भी बहुत हैं और चुनौतियों के साथ अग्नि परीक्षा से भी गुजरना होगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब 6 महीने में एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया की फिर से परीक्षा होगी। इनकी परीक्षा उन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में होगी जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इस परीक्षा में पास या फेल होने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों ही गठबंधन एक दूसरे को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर देना चाहते हैं। उपचुनाव के लिए जो सीटें रिक्त होने वाली हैं उनमें 4 सपा, 3 भाजपा, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी की है। फूलपुर के बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। अलीगढ़ की खैर सीट से बीजेपी विधायक प्रदेश सरकार के मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। निषाद पार्टी के मजमा से विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने भाजपा के टिकट से भदोही लोकसभा सीट जीती है। आरएलडी के मीरापुर के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट से जीत हासिल की है। करहल के विधायक और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीते हैं। कटेहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से जीत दर्ज की है। कुंदरकी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने संभल से जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में अब फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मजमा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी व कुंदरकी विधानसभा का उपचुनाव होना है। अगर अखिलेश यादव विधानसभा से त्यागपत्र न देकर नेता प्रतिपक्ष बने रहते हैं तो फिर कन्नौज लोकसभा सीट का उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव में अब विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए दोनों ही जुटेंगे। भाजपा जहां सपा की भी सीटें जीतकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में अभी भी उसकी स्थिति पहले की तरह मजबूत है। भाजपा की नजर खासकर रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर रहेगी, जहां जीतकर वो फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का बदला लेने की कोशिश करेगी। वहीं सपा भी भाजपा की सीटें जीतकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में अब भाजपा कमजोर पड़ चुकी है। यही वजह है कि पार्टी अभी से इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।